हेलो ब्यूटीफुल। आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी खुद की स्टोरी है। अगर आप BL फैन हो तो आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। और राइट, तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। आदित्य राज मल्होत्रा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है, वो एक फेमस डायरेक्टर भी है और एक पॉपुलर एक्टर भी। वो जिस भी मूवी को डायरेक्ट करता है या फिर खुद ही लीड रोल पर होता है, वो मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं। वही दूसरी साइड पर अविनाश कपूर जो अपने एक्टिंग करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी भी ऑडिशन पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए टायर्ड होकर रात 11 बजे वो अपने घर पर वापस आता है। डोर बंद करके वो बैग को टेबल पर रख देता है। गॉड, आज भी ये सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता है। मुझे सिर्फ एक्टिंग करना ही पसंद है, लेकिन मैंने तो सब कुछ ट्राई किया बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन होगा, अगर मैं आदित्य सर के पास आकर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा तो शायद वो अपने न्यू मूवी पर मुझे सिलेक्ट कर ले। लेकिन मैंने तो सुना कि उन्होंने उनके न्यू मूवी पर सारे एक्टर को सिलेक्ट कर लिया है, तो क्या वो मुझे चांस देगा? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मैं क्यों हार मानूं? मुझे लास्ट तक ट्राई करना चाहिए। ओके, कल मैं जरूर जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ ड्रीम हाउस पर जाता है, जो आदित्य राज मल्होत्रा का ऑफिस है। यहाँ तक तो मैं आ गया, लेकिन उनसे कैसे बात करूँ? मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर बैठ जाता हूँ। अगर कोई यहाँ से मुझे जाते हुए दिखेगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि उनका ऑफिस कहाँ है। अविनाश जिस जगह पर बैठा हुआ था, उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो सब वर्कर थे। वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा था जो आदित्य सर का सेक्रेटरी या फिर मैनेजर होगा। कुछ टाइम बाद वो एक पर्सन को देखता है। वो जल्दी से उनके पास आता है और कहता है, सुनिए, यहाँ पर आदित्य सर का ऑफिस कहाँ है? क्यों, तुम्हें उनसे क्या? तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेटर है? बिना उस लेटर के तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एक्चुअली मेरे पास वो अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है, पर अगर मैं उनसे बात करूँगा वो ज़रूर मुझे समझेगा। इतने कॉन्फिडेंट? तुम्हें लगता है कि तुम उनके पास आकर उन्हें मना लोगे? नहीं, वो एक एंग्री मैन है। अगर तुम उनके पास आकर रिक्वेस्ट करोगे तो वो तुम पर और भी गुस्सा हो जाएगा। बेटर है कि तुम अपने घर जाओ। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे उनसे बात करना ही होगा। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि उनका ऑफिस कहाँ पर है। वो पर्सन कहता है, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं उनसे परमिशन लेकर आता हूँ। अगले सीन पर आदित्य का ऑफिस दिखाया जाता है। ये पर्सन आदित्य का सेक्रेटरी है। वो जैसे ही उसके ऑफिस के अंदर जाता है, आदित्य उससे पूछता है, कौन है वो यंग बॉय जो तुमसे बात कर रहा था? उसका असिस्टेंट एक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, उसने कहा कि वो आपसे बात करना चाहता है। आदित्य उसे कहता है, ओह, तो शिकार खुद मेरे पास आया है। दैट्स वेरी गुड। सेक्रेटरी उसे वार्निंग देते हुए कहता है, हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, आप पर उसका शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आदित्य स्मोक कर रहा था। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस उसके पास जाओ और उसे मेरे ऑफिस पर भेज दो। नेक्स्ट सीन पर जब अविनाश उसके डोर पर नॉक करता है, सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आदित्य पीछे टर्न होकर अपने चेयर पर बैठा हुआ था। वो बस हाथों से इशारा करता है अंदर आने के लिए। मैं जानता हूँ कि आपने आपके न्यू मूवी के लिए सारे एक्टर को सिलेक्ट कर लिया है, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्या उस मूवी के एक रोल मुझे मिल सकता है? मेरे पास टैलेंट है और मुझ में वो क्वालिटीज़ है। अगर आप चाहो तो मुझे एक बार चेक कर सकते हो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आदित्य ऐसे कहता है, पर मैंने तो सबको सिलेक्ट कर लिया है और मैं बेवजह तुम्हें चांस क्यों दूँ? अविनाश रिक्वेस्ट करता है,
आप मेरा सिचुएशन समझ नहीं रहे हो। आप मेरा एक लास्ट होप हो। मैंने सारे जगह पर ऑडिशन दे दिया है, लेकिन कहीं पर भी मेरा ऑडिशन नहीं हो। आप प्लीज़ मुझे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको निराश कभी नहीं करूँगा। आदित्य उसके तरफ अपने चेयर घुमाता है। रियली? तुम मुझे निराश नहीं करोगे? ओके देन, तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर लो, उसके बाद मैं देखता हूँ। उनकी ये बात सुनकर अविनाश बहुत सरप्राइज हो जाता है। क्या आप आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको लगता है कि मैं नहीं, कभी नहीं। आदित्य स्माइल करते हुए कहता है, क्यों नहीं? तुमने अभी तो कहा कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और वैसे भी वन नाइट स्टैंड करने में कौन सी बड़ी बात है? अविनाश कहता है, आपके लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं। अगर मुझे पता होता कि आप इतना गिरा हुआ इंसान हो, तो मैं आपके पास हेल्प मांगने कभी नहीं आता। आदित्य स्माइल करते हुए कहता है, कम ऑन, इतने नखरे मत करो, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, वरना बाद में तुम्हें गिल्टी फील होगा। अविनाश गुस्से में कहता है, गिल्टी फील तो आपको होगा मुझे ये ऑफर देकर। मैं भी पुलिस के पास जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और उसकी बात सुनकर आदित्य स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, तो तुम पुलिस के पास जाओगे और मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगे, और तुम्हें लगता है कि पुलिस आकर मुझे पकड़ेगा? नो वेज। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा सोच भी बच्चों की तरह ही होगा। बी मैच्योर। एनीवेज, फिर वो उसके पास आता है और कहता है, ये रहा मेरा कार्ड, जब माइंड चेंज हो जाएगा इस एड्रेस पर आ जाना। अविनाश उसके हाथ से कार्ड लेकर उसे फाड़ देता है और जमीन पर फेंक देता है और कहता है, मुझे आपके कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इधर आदित्य अपनी चेयर पर बैठ के स्माइल करने लगता है। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कब तक फाइट कर सकते हो। फिर वो किसी को कॉल करता है। एक लड़का आपके पास जाएगा, आप किसी भी बहाने उसे मना कर देना, और हाँ, पैसे आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो एपिसोड 2 देखने ज़रूर आना। मैं तो बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट को लेकर